पाकिस्तान का सदर कौन, फैसले की घड़ी आ गई। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और महमूद खान अचकजई समेत अरकान असम्बली ने वोट कास्ट किया। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI फे का सदारती इंतखाब का बायकॉट। बलोचिस्तान असम्बली में 47, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 109 और सिंध असम्बली में 161 वोट कास्ट हुए। सदर के इंतखाब में जीत के लिए 348 वोट दरकार हैं। नौ मुंतखब सदर मुमलिकत की हल्फ बर्दारी कल होगी। आपने आइन में 18वीं तरमीम की, मजीद क्या इकदाम करेंगे? आसिफ अली जरदारी से सवाल। 18वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, हमने सिर्फ एडवाइस की थी। पहले जो हुआ पार्लियामेंट ने किया, अब भी पार्लियामेंट करेगी। आसिफ अली जरदारी का जवाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने कहा कि हुकूमत में बैठे लोग छोटे हैं, मसाइल बड़े हैं, इन लोगों को सियासत की समझ नहीं। पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना है, अवाम को हमसे बहुत तवक्कुआत हैं। महंगाई में कमी नागुज़ीर है, कायद नून लीग। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म, आप जल्द काबीना तश्कील दें और मंशूर पर अमल दरामद शुरू कर दें, नवाज शरीफ की हिदायत। आसिफ जरदारी की जीत जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं, यहाँ मोहदों पर गैर कानूनी तरीके से बराजमान होना आइन की पामाली है। बैरिस्टर गोहर खान की मीडिया टॉक। सदारती इलेक्शन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है, पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर हुक्म इम्तना दे रखा है। रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत। क्या अपोजिशन अराकीन की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा, सरदार अय्याज सादी का जवाब। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तिलाफात ज़रूरी हैं, हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। फारूक सत्तार बोले, अगर धांधली की इंक्वायरी करवानी है तो 2018 के इलेक्शन की भी इंक्वायरी करवाएं। मुफाहमत और मुशावरत के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ऑडियो लीक का मामला। FIA का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली शंदाना गुलजार को नोटिस। 14 मार्च को तलब। शंदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरसा से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। रिजर्व सीट्स हमें दी नहीं गई, अदालतों ने स्टे किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन आज हो रहा है। अनफेयर इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर नहीं है। लेकिन चूंकि एक पार्लियामेंट्री कंडीशन है जिसमें हमने वोट्स डालने हैं, तो हम वोट डालेंगे, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट डालेंगे। मखसूस नशिस्तों पर अदालती हुक्म इम्तना के बावजूद सदारती इलेक्शन हो रहा है। ये मुतनाज़ इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। इंतखाब में एहतजाजन वोट कास्ट करें। सेनेटर अली जफर की मीडिया टॉक। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि अल्लाह करे ये इंतखाब मुल्क कौम को आगे लेकर जाए। सदर मुमलिकत विफाक की अलामत होता है, सबकदोश होने वाले सदर ने अच्छी रवायात कायम नहीं की। सेनेटर फैसल जावेद बोले, इलेक्शन में निस्फ से जायद वोटर्स वोट कास्ट करने के अहल नहीं, ज्यादातर अराकीन इलेक्शन जीत कर नहीं आए। आज के सिलेक्शन में आधे से ज़्यादा वोटर्स जो है वो तो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के, क्योंकि वो तो जीत के आई नहीं है। और फिर कुछ ऐसे हैं जो कि रिज़र्व सीट्स उन्होंने छीन के वो बन गए वोटर्स, वो भी ठीक नहीं है। तो आज के इलेक्शन में तो आधे से ज़्यादा वोटर्स जो एलिजिबल ही नहीं है वोट करने के। प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के दौरान हमने शहबाज शरीफ के कागज़ी नामजदगी को चैलेंज किया था और कल भी हमने ये चीज़ उठाई थी। कल गलत तरीके से
जो रिज़र्व सीट्स के 4-5 मेंबर्स थे उनको हलफ दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है सरासर, इसको हम लोग कंडेम करते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है। कल मखसूस नशिस्तों पर अराकीन ने गलत हल्फ उठाया है। इलेक्शन गैर आईनी गैर कानूनी है। रहनुमा PTI उमर अयूब की गुफ्तगू। असद कैसर कहते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद एजाज चौधरी को ऐवान में ना लाना खिलाफ वर्जी है। असेंबली नामुकम्मल है। सदाती इलेक्शन गैर कानूनी है। कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अवाम के पास भी जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा असेंबलियों में होने वाला सदाती इंतखाब जाली है। ऑपोजिशन इलेक्शन को जाली मानती है तो हमारे साथ मिलकर जिद्दोजहद करे। जिस तरह वज़ीर आज़म और उसका काबीना और उसका सारा ढांचा उसकी बुनियाद एक जाली इलेक्शन है, उसी तरह इस सदारती इलेक्शन का बुनियाद भी ये जाली असम्बलियाँ है। एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान किसी को बात नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे मैं अपनी जिम्मेदारी। क्या ऑपोजिशन अराकीन की आवाज़ों को मजीद सेंसर किया जाएगा? स्पीकर कौमी असम्बली से सवाल। किसी को एंटी स्टेट और एंटी पाकिस्तान बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेगा तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। सरदार अयाज सादिक का जवाब। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सियासत में इख्तलाफात ज़रूरी हैं। हमारे मुतालबात की राह में पीपल्स पार्टी नहीं, निज़ाम रुकावट है। पीपल्स पार्टी के साथ आइंदा चलना है या नहीं, हालात बताएंगे। फारूक सत्तार बोले अगर धांधली की इंक्वायरी करानी है तो फिर 2018 के इलेक्शन की भी इंक्वायरी कराएं। मफाहमत और मुशावरत के बगैर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? 2018 में हुआ था, उसके बारे में भी कुछ कहें फिर आए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में मकालमा, मफाहिमत, मशावरत, उसके बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे? आए PTI वालों से हम कहते हैं कि आए बैठे और हम PMLN और पीपल्स पार्टी से बात करेंगे PTI को। आला मिसाल कायम होने जा रही है कि एक सीनियर मोस्ट सियासतदान जिसको ये सलाहियत हासिल है कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चल सकते हैं और उनका एक तजर्बा है, उनकी एक विजन है। सबसे बात है कि उनमें बड़ी बर्दाश्त और टॉलरेंस है। आसिफ जरदारी का सदर बनना जमहूरियत और मुल्क के लिए अच्छा साबित होगा। घुटन की फजा खत्म होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा कि आसिफ अली जरदारी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। मुल्क को आगे चलना है तो नफरत और इल्ज़ाम तराशी की सियासत खत्म करना होगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आसिफ अली जरदारी 400 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब होंगे। इलेक्शन के बाद पूरे मुल्क से सरप्राइजेज नजर आएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं आसिफ अली जरदारी 18वीं तरमीम और आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान पैकेज के हवाले से याद रखे जाएंगे। भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। सदर जरदारी साहब ने हमेशा जो है बलूचिस्तान उनके दिल के करीब तरीन रहा है। उन्होंने 18th अमेंडमेंट की सूरत में बलूचिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावर किया सूबाई हुकूमत को और सूबे को, साथ साथ जो बलूचों के लिए आगाज़ हकूक़ बलूचिस्तान के नाम से जो नौजवानों के लिए पैकेज दिया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत तारीख़ में याद रखे जाएंगे। जरदारी साहब एक बड़े वेटरन पॉलिटिशियन हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और जमहूरियत पे उनका बिलीव है। पहले भी उन्होंने पार्लियामेंट को तवाना किया, पार्लियामेंट को अपने इख्तियार दिए, तो अब भी उनसे ऐसी ही उम्मीद है। आसिफ जरदारी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। वो मंजे हुए सियासतदान हैं। सेनेट का उम्मीदवार नहीं हूँ। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि आरिफ अलवी का दौर खौफनाक था। उन्होंने आइन को पामाल किया। असम्बली तहलील की। सदर के मनसब का तकाजा था वो पार्टी से वालातर होकर चलते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। आसिफ जरदारी सियासी सोच रखने वाले जमहूरी आदमी हैं। उम्मीद है वो अफहाम तफहीम से मामलात को लेकर चलेंगे। मेरा ये मानना है कि प्रेसिडेंट जरदारी एक पॉलिटिकल सोच के आदमी है और मुझे यकीन है इस बात पर कि उनका ये इंतखाब मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए।
आईनी तौर पर 8 फरवरी के बाद सदाती इंतखाब लाजिम है। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब मौजूदा असम्बली होता है। सदाती इंतखाब का इलेक्टोरल कॉलेज सेनेट, कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होता है। 22 अरकान ने 2 से ज़्यादा सीटें जीतने के बायस नशिस्त छोड़ी। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज का नामुकम्मल नहीं किया जा सकता। सदाती इंतखाब के इल्तवास से मुतालिक महमूद खान अचकजई की दरख्वास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का बड़ा मंसूबा मंजूर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास सूबे को स्मोक फ्री बनाने और डिस्पोजेबल प्लास्टिक बैग्स के खात्मे के लिए प्लान की तैयारी की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे और एयर क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के इश्तराक से प्लान बनाने की मंजूरी। लाहौर में बैनुल-अक़वामी मछली मंडी बनाने और पंजाब की पहली डिजिटल वाइल्ड लाइफ आर्काइव्स बनाने का फैसला। शानदाना गुलजार पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज पर संगीन इल्ज़ामात लगाए, वीडियो दिखाएं और सबूत पेश करें। शानदाना गुलजार के खिलाफ FIA में दरख्वास्त जमा करा दी। जिले शाह के कत्ल का इल्ज़ाम PTI पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑडियो लीक का मामला, FIA का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार को नोटिस 14 मार्च को तलब कर लिया। शानदाना गुलजार ने मुबैना तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर ऑडियो लीक का इल्ज़ाम आयद किया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का रहीम यार खान का दौरा, मशकों का मुआयना। आर्मी चीफ को मश्क शमशीर सहरा से मुतालिक ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने आर्मर, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत दीगर जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। मश्क में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद ऑपरेशनल माहौल में चैलेंजेस से निपटने के लिए पेशा वराना महारतों और मैदान जंग के तरीक़ाकार को बढ़ाना था। आर्मी चीफ ने जवानों के तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफ़वाज को दुश्मन की किसी भी मुहिम जोई के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। मुसल्लह अफ़वाज मातरे वतन की सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बलोचिस्तान में आज से बारिशों का नया सिलसिला दाखिल होगा। सूबे के जनूबी अजला में बादल बरसने का इम्कान। जिवानी, गवादर, केच, तुरबत में बारिश की पेशगोई। अवारान, लसबेला, खुजार और कलात में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। बादल बरसने और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला 13 मार्च तक जारी रहेगा।